हेलो बच्चों, वेलकम टू मार्केट एकेडमी। तो बच्चों, आज का जो क्वेश्चंस है वो 11 क्वेश्चन से स्टार्ट होने वाला है। आपका ये जो टॉपिक है 11 स्टैंडर्ड का मैथ 1 का चैप्टर 1 एंगल एंड इट्स मेजरमेंट एक्सरसाइज 1.1 हम पढ़ रहे हैं। इसमें अभी तक हमने 10 क्वेश्चन देख लिए हैं इसके पहले के वीडियो में। अब इसका 11 क्वेश्चन देखते हैं। 11 क्वेश्चन दिया है, इन ए साइक्लिक कोऑर्डिनेटर टू एडजेसेंट एंगल आर 40 डिग्री एंड π/3 रेडियन। एक साइक्लिक कोऑर्डिनेटर 10 स्टैंडर्ड का कंसेप्ट है। फाइंड द एंगल्स ऑफ द कोऑर्डिनेटर इन डिग्री। साइक्लिक कोऑर्डिनेटर होता क्या है? सर्कल रहता है और कोऑर्डिनेटर के ऑल वर्टाइसेस, मतलब चारों के चारों वर्टाइसेस किसके ऊपर लाई करते हैं? सर्कल के ऊपर लाई करते हैं। किसके ऊपर लाई करते हैं? सर्कल के ऊपर लाई करते हैं। तो मतलब ABCD ये क्या हो गया आपका साइक्लिक कोऑर्डिनेटर। साइक्लिक कोऑर्डिनेटर होने के बाद यहाँ पे क्या बोल रहा है? दो एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट एंगल मतलब जस्ट एक के बाद एक आने वाले। मैं AB बोल सकता हूँ या AD बोल सकता हूँ, मैं DC बोल सकता हूँ या AD बोल सकता हूँ। मतलब आसपास के पेयर्स एंगल्स उसको एडजेसेंट एंगल, एक को लग के एक जो रहता है उसका एडजेसेंट एंगल बोलते हैं। तो यहाँ पे मैं एंगल A को कंसिडर कर रहा हूँ 40 डिग्री और एंगल B को कंसिडर कर रहा हूँ π/3 रेडियन। ओके, तो आपको अदर एंगल C और एंगल D निकालना है, बट किस में? इन डिग्री। किस में चाहिए? डिग्री ही चाहिए, डिग्री में मेजरमेंट चाहिए। तो ये रेडियन में दिया है, इसको आपको डिग्री में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब इधर देखो, आप क्या करोगे? लेट क्वाड्रिलेटरल ABCD इज साइक्लिक। एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है तो एंगल A दिया है आपको 40 डिग्री, एंगल B दिया है आपको π/3 रेडियन दिया है। इसको आप डिग्री में कन्वर्ट कर दो। अब मुझे पता है π/3 बोले तो 60 डिग्री होता है। π/3 बोले तो कितना? क्योंकि पाई की वैल्यू अगर 180 पुट कर दी मैंने, पाई किसके बराबर होता है? 180 डिग्री के। 180 डिग्री बाय 3 मतलब 60 डिग्री एंगल B आ जाएगा। आपको एंगल C निकालना है और एंगल D निकालना है। एंगल C एंड एंगल D निकालना है। अब ये क्या है? साइक्लिक कोऑर्डिनेटर है। साइक्लिक कोऑर्डिनेटर की प्रॉपर्टी क्या रहती है? अपोजिट एंगल आर सप्लीमेंट्री। इन साइक्लिक quadrilateral opposite angles are supplementary। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट एंगल सप्लीमेंट्री रहता है। इसका मतलब A और C अपोजिट एंगल्स है। A और C का एडिशन 180 होगा, B और D का एडिशन 180 होगा। तो यहाँ पे एंगल A प्लस एंगल C इक्वल्स टू 180 डिग्री। एंगल A कितना है? 40 डिग्री प्लस एंगल C इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो देयरफॉर 40 डिग्री उधर जाएगा तो एंगल C निकल जाएगा 140 डिग्री। एंगल C कितना निकला? 140 डिग्री। उसी का हमें मेजरमेंट चाहिए था। और अब एंगल D निकालना बाकी है। नाउ एंगल B प्लस एंगल D इक्वल्स टू 180 डिग्री होगा। एंगल B कितना दिया है? एंगल B 60 निकला हुआ है, प्लस एंगल D इक्वल्स टू 180 डिग्री। एंगल D इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस, ये प्लस है इधर जाएगा तो क्या होगा? -60 डिग्री। एंगल D इक्वल्स टू 120 डिग्री हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 120 डिग्री। तो ये था बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 11। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। मैं क्वेश्चन नंबर 12 पढ़ाता हूँ अभी। इन्होंने एंगल्स फाइंड करने के लिए कहा था, तो फाइनल आंसर भी लिख दो। एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल, एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल कौन से एंगल है? एंगल A तो दिया था आपको 40 डिग्री, एंगल B सारे डिग्री में चाहिए। एंगल B कितना निकला था? 60 डिग्री। एंगल C कितना निकला था? 140 डिग्री। एंगल D कितना निकला है? 120 डिग्री। ये आपका फाइनल आंसर है। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 12 दिया है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 12 आपको दिया है, वन एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल हैज मेजर्ड 2π/5 रेडियन।
रेडियन में मेजरमेंट है। द मेजर्स ऑफ अदर 3 एंगल्स, उनका रेशियो दिया है अदर 3 एंगल्स का 2:3:4। फाइंड देयर मेजर्स इन डिग्री एंड रेडियन। मान लो कि ए बी सी डी आपको गिवन क्वाड्रिलेटरल है, उसमें से एंगल ए दिया है आपको 2π/5 रेडियन दिया है। तो आपको चारों के चारों एंगल्स निकालने हैं। एक का तो रेडियन में दिया है, डिग्री में भी मेजरमेंट चाहिए और रेडियन में भी मेजरमेंट चाहिए। तो मैं एक काम करता, लेट क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इज ए क्या है, कंसिडर क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी, लेट क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी। और वहाँ पे एंगल ए दिया है हमें 2π/, ओके। इसको डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए एक सिंपल कर दो, पाई की वैल्यू 180 पुट कर दो, या ऐसे भी कर सकते हो π/180 भी पुट कर 180/π भी ला सकते हो। क्या ला सकते हो, 180/π। तो यहाँ पे क्या होगा, एंगल ए 2 × 180 डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा पाई। तो अब कैसे होगा ये कैंसल, 5 × 5 5 3 15 था, 6 बचा, 5 6 30। और ये एंगल जो आया है, ये एंगल ए यहाँ पे 36 72 डिग्री आया है। कितना आया है, 72 डिग्री आया है। अब 72 डिग्री आया है तो बी सी डी एंगल निकालना है आपको। तो उनका रेशो दिया है, और क्या दिया है, एंगल बी इज टू एंगल सी इज टू एंगल डी, इनका रेशो 2:3:4 दिया है। अब ये रेशो क्या होते हैं, सबसे रिड्यूसिबल फॉर्म होता है रेशो का। तो इनमें कोई कॉमन मल्टीपल है, लेट्स से हम क्या करते हैं 2k 3k एंड 4k। तो वेयर k इज कॉमन मल्टीपल, वेयर k क्या है, कॉमन मल्टीपल है, k क्या है, कॉमन मल्टीपल है। तो देयरफॉर आपके यहाँ पे एंगल b निकल के आएगा 2k, एंगल c निकल के आएगा 3k एंड एंगल d निकल के आएगा 4k। मतलब एंगल b एंगल c एंगल d, इनका मेजरमेंट है 2k 3k 4k। हमें ए बी सी डी एंगल चाहिए। अब प्रॉपर्टी ये होती है क्वाड्रिलेटरल, सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल 360 डिग्री होता है। सम ऑफ ऑल एंगल्स किसके, क्वाड्रिलेटरल के, ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री। इनका सम कितना होता है, 360 डिग्री ऑल एंगल्स का क्वाड्रिलेटरल के। तो यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, देयरफॉर एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इक्वल्स टू 360 डिग्री लिख लिया। कितना लिख लिया, 360 डिग्री लिखा। तो यहाँ पे एंगल ए कितना है, 72 डिग्री, एंगल बी 2k प्लस 3k प्लस 4k इक्वल्स टू 360 डिग्री। अब 72 उधर जाएगा, ये कितना होगा, 5 9k और 360 माइनस 72, 9k इक्वल्स टू 10 में से 2 गया, 8 बचा, कैरी 1, सो 16 में से 8 गए, 8 बचे, कैरी 1, 288 0 16 हाँ बराबर, k इक्वल्स टू 288, इधर 9 मल्टीप्लाई है, डिवाइड हो जाएगा, k इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 9 से डिवाइड होगा, 27, 9 3 27, एक बचा, 9 2 18। मतलब k की वैल्यू जो आई है 32 डिग्री आई है। k की वैल्यू कितनी आई है, 32 डिग्री। अब आपको रेडियन में और डिग्री में मेजरमेंट चाहिए, तो बना दो। एंगल ए कितना होता है, एंगल बी कितना होता है, इधर आपका किस में, डिग्री में मेजरमेंट चलेगा, इधर आपका रेडियन में मेजरमेंट चलेगा। किसमें, डिग्री में और रेडियन में। अब इधर देखो, एंगल ए हमारे पास है कितना डिग्री, 72 डिग्री। एंगल ए कितना निकल के आया था, 72 डिग्री, और रेडियन में कितना दिया था, 2π/5। एंगल ए 2π/5 रेडियन पहले से गिवन था। अब एंगल बी निकालते हैं, क्या निकालते हैं, एंगल बी है यहाँ पे 2k, और k की वैल्यू कितनी है, 2 × 32
और 32 बोले तो 64 डिग्री आया है एंगल बी। कितना है? 64 डिग्री आया है। अब एंगल बी निकालते इधर, एंगल बी इक्वल्स टू 64 डिग्री को मैं रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करूँगा, तब जाके वो 64 आएगा। यहाँ पे क्या होने वाला है, किससे डिवाइड करूँ दोनों को? 18 36 18 54 18 36 नहीं, एक काम करते हैं 2 से डिवाइड करके देखते हैं, 32 होगा, ये 90 हो जाएगा। 3 से डिवाइड होगा क्या? नहीं होगा। और 2 से डिवाइड करके देखते हैं, ये 16 हो जाएगा, ये 45 हो जाएगा। मतलब एंगल बी कैसे आया? यहाँ पे एंगल बी इक्वल्स टू 16 इंटू पाई बाय 45 आया है। अब दोनों कौन से टेबल में आते हैं? 4 के टेबल में तो बिल्कुल नहीं आते। 16 पाई बाय 4 64 64, तो इसका कोई आंसर नहीं है अभी, आंसर में नहीं मतलब और रिड्यूसिबल नहीं हो सकता। ये 16 पाई बाय 45 रेडियन ही दिखेगा। ओके, यही इसका आंसर है एंगल बी का। किसका? एंगल बी का आंसर उतना ही है। अब एंगल सी की बारी आती है। किसकी बारी आती है? एंगल सी की। एंगल सी कितना है? एंगल सी आपको दिया है यहाँ पे 3 के दिया है। 3 के मतलब 3 इंटू 32 मतलब 3 टू 6 3 96 डिग्री दिया है। कितना दिया है? 96 डिग्री दिया है। अब 96 डिग्री है तो उसको रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? एंगल सी इक्वल्स टू 96 इंटू पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब जाके वो क्या होगा आप शो कर सकते हो। तो ये कितने से डिवाइड होगा? 2 4 जा 2 8 जा 48 आया। कितना आया? 48 आया। ओके, और ये 90, फिर से 2 से डिवाइड करेंगे, 2 2 जा 2 4 जा, और ये 45। ओके, 3 के टेबल में दोनों आते हैं, 3 के टेबल में दोनों आते हैं, तो ये कितना होगा? 3 8 जा 24, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15। तो इसका जो अल्टीमेट आंसर है एंगल सी जो रेडियन में शो होगा वो कितना होगा? यहाँ ये 8 है, 8 पाई बाय 15 रेडियन। कितना होगा? 8 पाई बाय 15 रेडियन। अब एंगल डी की बारी है। यहाँ पे तो जगह खत्म हो गई अपनी। अब एंगल डी यहाँ पे बता देता। एंगल डी इक्वल्स टू कितना है? 4K। 4K बोले तो 4 इंटू 32 मतलब 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 128 डिग्री। अब 128 डिग्री को मतलब एंगल डी को मुझे रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो मैं क्या करूँगा? पाई बाय 180 करूँगा। कितना करूँगा? पाई बाय 180। तो पाई बाय 180 के लिए यहाँ पे किसके डबल दिख रहा है? ये 64 के डबल है, मतलब ये 64 के डबल है 128। तो इसका सीधा सीधा मेजरमेंट आएगा बच्चों, आप कट करके देखना। 32 पाई बाय 45 रेडियन आएगा। 32 पाई बाय 45 रेडियन, हाँ वही आंसर है बच्चों। इसका जो आंसर आ रहा है 32 पाई बाय 45 रेडियन में आएगा। कौन? एंगल डी आएगा। ओके, ये था बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 12। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब आपको यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13 दिया है। क्या दिया है? क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 दिया है, फाइंड द डिग्री एंड रेडियन मेजर ऑफ एक्सटीरियर एंड इंटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर। रेगुलर बोले तो जिनकी इक्वल किसके? रेगुलर पेंटागन, रेगुलर हेक्सागन, रेगुलर सेप्टागन, रेगुलर ऑक्टागन। पेंट मतलब 5, हेक्स मतलब 6, सेप्ट मतलब 7, ऑक्ट मतलब 8। ओके, 5 6 7 8 साइड्स वाले जो डायग्राम्स रहते हैं, जैसे ट्रायंगल, स्क्वायर, रेगुलर में कौन कौन है? तो 3 फिगर वाली डायग्राम ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल। चारों साइड वाले जिसकी साइड सेम है वो स्क्वायर बन जाता है। फिर पेंटागन, रेगुलर, इसलिए इनको नाम दिया है रेगुलर, जिनकी ऑल साइड्स आर इक्वल है। तो यहाँ पे अगर मैं फर्स्ट अगर पकड़ता हूँ, पहले अगर मैं पेंटागन को सॉल्व करता हूँ, किसको? पेंटागन को सॉल्व करता हूँ,
पेंटागन का क्या करना है, एक्सटीरियर एंगल और इंटीरियर एंगल सॉल्व करना है। अब पेंटागन की शक्ल कैसी रहती है, पेंटागन की शक्ल ये दिख रहा है, ऑल साइड्स आर इक्वल, इस कुछ इस प्रकार। अब एग्जैक्ट मेजरमेंट वाइज तो लेन बराबर नहीं आएंगे क्योंकि फ्री हैंड स्केच बनाया है, स्केल लेके बनाया होता तो मे बी राइट आ जा रहता। अब यहाँ पे जितने भी ये एंगल है अंदर के साइड में सारे के सारे इंटीरियर एंगल है, सारे के सारे क्या है, इंटीरियर एंगल। तो इसका मतलब नंबर ऑफ साइड्स कितने हैं, इसको 5 है। इसका मतलब नंबर ऑफ साइड्स कितने हैं, पेंटागन के पास नंबर ऑफ साइड्स कितनी है, 5 है। नंबर ऑफ इंटीरियर एंगल 5 है। इंटीरियर एंगल नंबर 5 है तो एक्सटीरियर होगा। अब देखो इसको करना कैसे, अगर मैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहा हूँ, जैसे कि इसको ऐसे एक्सटेंड करता तो ये इसका एक एक्सटेंड हो गया। इसको मैंने ऐसा एक्सटेंड किया, इस साइड को इधर नहीं करना, अगर इस साइड को इधर कर रहे हैं तो दूसरी साइड को उसके आगे करना, उधर अपोजिट डायरेक्शन में। तो ये इसका एक्सटीरियर बन जाएगा। ये इधर एक एक्सटीरियर बनेगा, मतलब जितने इंटीरियर उतने एक्सटीरियर, जितने इंटीरियर उतने एक्सटीरियर। ओके, हाँ ओके। तो यहाँ से मुझे एक समझ में आ रहा है कि इंटीरियर प्लस एक्सटीरियर ये दोनों लीनियर पेयर है, इन दोनों की सेम सम कितनी होगी, सम 180 होगी। बट जितने भी एक्सटीरियर एंगल बने हैं यहाँ पे कितने बने हैं, 5 साइड है, 5 इंटीरियर 5 एक्सटीरियर बनेंगे, 1 2 3 4 5 एक्सटीरियर। तो यहाँ पे तो देयरफॉर मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ नंबर ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स कितने हो जाएंगे, ये भी 5 हो जाएंगे। और हर क्लोज फिगर की क्वाड्रिलेटरल बोलो या ट्रायंगल बोलो, पेंटागन, हेक्सागन, हेप्टागन, ऑक्टागन, ये जितने भी रेगुलर वाले की ये भी कोई भी फिगर पकड़ लो, उनके जो एक्सटीरियर एंगल की सम हमेशा क्या रहेगी, 360 डिग्री आएंगी। कितनी आएंगी, 360 डिग्री। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल कितना है, 360 डिग्री। सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल कितना आया है, 360 डिग्री आया है। 360। तो मुझे मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल चाहिए, हर एक एक्सटीरियर एंगल का, मतलब ये जो ग्रीन उनसे मैंने शो किया है, हर एक एक्सटीरियर एंगल का मुझे मेजरमेंट चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, 360 सम है ना, डिवाइड बाय 5 कर दूंगा। तो नंबर ऑफ साइड्स 360 डिवाइड बाय नंबर ऑफ साइड्स भी बोल सकते हो। तो ये कितना होगा, 360 अपॉन 5। ये जब डिवाइड होगा 5 7 जा 35 होगा, 1 बचा, 5 2 जा 10, यानी एक एक्सटीरियर एंगल की सम कितने है, 72 डिग्री। इसकी सम कितने है, 72 डिग्री। हमें क्या बोला था, ईच एक्सटीरियर इंटीरियर एंगल, एक एक्सटीरियर एंगल निकल गया है कितना, 72 डिग्री। तो देयरफॉर 72 डिग्री निकला। आपको इंटीरियर भी चाहिए, एक्सटीरियर एंगल प्लस ये जो एक्सटीरियर मतलब क्या, मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल प्लस मेजर ऑफ ईच इंटीरियर एंगल, इनका जो सम आएगा वो 180 होगा। क्यों, क्योंकि ये क्या है, इंटीरियर एक्सटीरियर लीनियर पेयर है, इंटीरियर एक्सटीरियर लीनियर पेयर, इंटीरियर एक्सटीरियर लीनियर पेयर है। तो एक्सटीरियर एंगल का सम कितना, ये कितना है मेजरमेंट, हर एक एंगल का 72। तो यहाँ पे मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल, मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल कितना आया, 180 डिग्री। कितना आया, 180 डिग्री। तो मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 72 डिग्री कर दोगे तो 108 डिग्री आएगा। कितना आएगा,
108 डिग्री, 108 डिग्री आएगा। ओके, ये आपका मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल हो गया था, जिसका मेजरमेंट आया है 72 डिग्री और इसका मेजरमेंट आया है 108 डिग्री। अब आपको ये किस में चाहिए थे? डिग्री एंड रेडियन। डिग्री में तो निकाल लिए, हम रेडियन में निकालते। रेडियन के लिए यहाँ पे डिग्री मेजरमेंट होता है, यहाँ पे रेडियन मेजरमेंट होता है बताने के लिए। तो अब क्या होगा? ईच एक्सटीरियर एंगल क्या है? मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल, यानी कि 72 डिग्री, 72 डिग्री। और मेजर ऑफ ईच, ये एक्सटीरियर था, ये इंटीरियर चल रहा था अपना। इंटीरियर का एक्सटीरियर कैसे हो गया? इंटीरियर, ये इंटीरियर एंगल है। मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल, किसमें? रेडियन में मेजर बता रहा हूँ। किसमें? रेडियन में मेजर बता रहा हूँ। अब रेडियन में कैसे होगा? तो 72 डिग्री को मल्टीप्लाई कर दो पाई बाय 180 से। किससे? पाई बाय 180 से। अब 72 को डिवाइड करो, 18 10 ज़ा 100, 18 2 ज़ा 36, 18 4 ज़ा 72, और फिर से रिड्यूस होगा वो कितना? 2 और 5, तो ये कितना होगा? 2 पाई बाय 5 रेडियन होगा। 72 डिग्री 2 पाई बाय 5 रेडियन। ये किसका है? एक्सटीरियर एंगल का है। अब हमें क्या चाहिए? इंटीरियर भी चाहिए। क्या चाहिए? इंटीरियर भी चाहिए। मेजर ऑफ ईच इंटीरियर एंगल, मेजर ऑफ ईच इंटीरियर एंगल कितना है? 108 डिग्री। मेजर ऑफ ईच इंटीरियर एंगल, तो ये कितना होगा? 108 इंटू पाई बाय 180, 108 इंटू पाई बाय 180। अब वो उसको कैंसिल करो, किससे कट होता है? एक दूसरे से कट होता है क्या? तो 12 के टेबल में आते हैं दोनों। 12 9 ज़ा 108, और ये 12 ज़ा 12, 6 बचा, 12 5 ज़ा 60, 12 5 60, और ये फिर फर्दर डिवाइड होते हैं 3 5 ज़ा 3 3 ज़ा। मतलब जो आपका एंगल आ रहा है इन रेडियन 3 पाई बाय कितना? 3 पाई बाय 5 रेडियन आ रहा है। ये आपका डिग्री मेजर ऑफ एक्सटीरियर एंगल, ये रेडियन मेजर, ये डिग्री मेजर ऑफ इंटीरियर एंगल, ये रेडियन मेजर। ओके, तो इस प्रकार मैंने सॉल्व किया आपका कौन सा क्वेश्चन? पेंटागन का। उसी प्रकार हेक्सागन, सेप्टागन, ऑक्टागन, ये चारों के चारों क्वेश्चन है बच्चों। तो एक काम करो, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, अब इसके बाद हम हेक्सागन, सेप्टागन, ऑक्टागन देखते हैं। कुछ नहीं, नंबर ऑफ साइड चेंज करनी है, डायग्राम चेंज हो जाएंगी सिर्फ। अब डायग्राम तो मैं निकालता नहीं, अब समझ में आ गया ना? तो जितने नंबर हेक्सागन में 6 साइड वाली फिगर आएंगी, सेप्टागन में 7 साइड वाली, ऑक्टागन में 8 साइड वाली फिगर आएंगी। ओके, बाकी कैलकुलेशन सिर्फ नंबर ऑफ साइड्स चेंज होंगे, नंबर ऑफ एंगल चेंज होंगे। ओके, अब चलते हैं, पेंटागन हो गया, पेंटागन हो गया, अभी हेक्सागन की तरफ चलते हैं। किसकी तरफ? हेक्सागन की तरफ। हेक्सागन, हेक्सागन, हेक्सा मतलब 6, हेक्सागन क्या? हेक्सागन की तरफ चलते हैं। किसकी तरफ? हेक्सागन की तरफ। हेक्सागन यानी कि हेक्सागन नंबर ऑफ साइड कितनी होंगी? सेकंड वाला क्वेश्चन चल रहा है। नंबर ऑफ साइड्स आपकी यहाँ पे 6 रहेंगी,
एक्सटीरियर एंगल 6 रहेंगे, इंटीरियर एंगल भी 6 रहेंगे। सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल्स कितना होता है 360 डिग्री होता है सारे डायग्राम के लिए। मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल, नंबर ऑफ साइड, तो यहाँ पे 6 आएगा और ये क्या होगा 6 6 जा 36 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे जो आंसर आएगा 60 डिग्री आएगा। कितना आएगा 60 डिग्री। तो ईच एक्सटीरियर एंगल तो मिल गया। अब यहाँ पे आती बारी, एक्सटीरियर एंगल का मेजरमेंट 60 डिग्री पुट कर दिया मैंने और इधर 108 डिग्री, क्योंकि ये भी लीनियर पेयर रहेगा। अब ये 108 60 डिग्री उधर जाएगा तो कितना बचेगा 120 डिग्री बचेगा। 180 माइनस 60 डिग्री 120 डिग्री। तो इस प्रकार आपका एक्सटीरियर एंगल भी निकला और इंटीरियर एंगल भी निकला। अब उनके डिग्री और रेडियन मेजरमेंट देखते हैं। तो पहली बात, एक्सटीरियर एंगल तो हमारा कितने डिग्री का आया है, हमारा 60 डिग्री का आया है। एक्सटीरियर एंगल कितने डिग्री का आया है 60 डिग्री। अब मुझे पता है डायरेक्ट उसका 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, आप कैलकुलेट करके उसको कन्वर्ट कर देना। 60 डिग्री बोले तो π/3 रेडियन होता है। कितना होता है π/3 रेडियन। और इंटीरियर एंगल कितने डिग्री का है 120 डिग्री का। रेडियन में कितना होगा, रेडियन में कन्वर्ट करके देखते हैं। रेडियन में क्या करते हैं, कन्वर्ट करके देखते हैं। 60 डिग्री है तो 2π/3 आएगा, क्योंकि 60 का डबल है ये, तो इसका 2π/3 रेडियन आएगा। आप चाहो तो कैलकुलेट कर सकते हो, 120 इंटू π/180। ओके, तो 0 0 गेट कैंसर, 6 2 ज़ा 12, 6 3 ज़ा 2π/3 आ गया बच्चों। ये था आपका हेक्सागोन। ये किसका कैलकुलेशन था, हेक्सागोन का। आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। अब हेक्सागोन होने के बाद सेप्टागोन देखते हैं। किसका, सेप्टागोन का। अब थर्ड क्वेश्चन सेप्टागोन के लिए। थर्ड क्वेश्चन किसके लिए, सेप्टागोन के लिए। सेप्टा मतलब 7, सेप्टागोन। तो नंबर ऑफ साइड 7, नंबर ऑफ एक्सटीरियर एंगल 7, नंबर ऑफ इंटीरियर एंगल 7, सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल कितना आएगा 360, मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल 360 डिवाइड बाय नंबर ऑफ साइड, और यहाँ पे कितना आएगा 7 आएगा। अब उसको डिवाइड करके देखते हैं। मुझे नहीं लगता ये डिवाइड होगा, 35 नहीं होता, तो इसका जो एक्सटीरियर एंगल रहेगा इतना ही रहेगा 360 डिवाइड बाय 7 डिग्री। ओके, पॉइंट और डेसिमल में मैं इसको ला नहीं सकता, अगर लाऊंगा तो गड़बड़ हो जाएंगी। ओके, तो हम इसको ऐसे रहने देते डिग्री मेजरमेंट के हिसाब से, क्योंकि डेसिमल में आएगा ना आंसर। अब उसके बाद 8 डिग्री हो गया। इसके बाद इसको यहाँ पे पुट करो, कितना आया 360 डिवाइड बाय 7, 360 डिग्री बाय 7, ये उधर जाएगा। अब उसका कैलकुलेशन करके देना पड़ेगा। मतलब आपके पास 180 डिग्री है, ये जाएगा उधर, माइनस होगा 360 डिग्री। 7 इधर मल्टीप्लाई होगा तो 0, 7 7 7 8 56, 5 कैरी 7 के साथ और 12, 12 60 माइनस 360 अपॉन 7 इक्वल्स टू 0 0, 12 में से 3 गए 9 डिवाइड बाय 7। ओके, इतना ही रहने दो, क्योंकि ये फर्दर डिवाइड करने जाओगे 7 1 ज़ा 7, 2 बचा, 7 2 ज़ा 14, 6 बचा, तो 7 7 7 8 56, 4 बचेंगे, 7 5 35। तो ये पॉइंट में आने वाला है, तो इसको ऐसे रहने देना 900 डिवाइड बाय 7 डिग्री। ओके, तो इस प्रकार कुछ हमने मेजरमेंट निकाला है बच्चों, किसका 360 डिग्री 900, इन दोनों का कैलकुलेशन। अब हमें डिग्री एंड रेडियन मेजरमेंट चाहिए। डिग्री में तो ये पहला आया था 360 डिवाइड बाय 7, 360 डिवाइड बाय 7 डिग्री। अब इसको मुझे रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो क्या करना पड़ेगा, इसको 360 डिवाइड बाय 7 इंटू π/180 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा डिग्री से। तो नीचे 180 है, ऊपर 360 है, तो कितना होगा, इसके डबल ये रहता है, तो इसका जो आंसर है 2π/7 रेडियन हो जाएगा। कितना हो जाएगा 2π/7 रेडियन हो जाएगा। अब ये हुआ। अब नेक्स्ट आपका कौन सा इंटीरियर एंगल है। इंटीरियर एंगल कितना आया है 900/7, ये डिग्री है 900/7। अब यहाँ पे इसको रेडियन में कन्वर्ट करना है 900/7 इंटू π/180। तो यहाँ पे
0 0 गेट कैंसल, 18 1 18, 18 5 90, मतलब 5π/7 रेडियन, 5π/7 रेडियन। तो ये है बच्चों आपका कौन सा क्वेश्चन नंबर 3 सेप्टागोन का। ओके, चलो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। डेसिमल में नहीं निकाला तो भी चलेगा। अब ऑक्टेगोन को देखते हैं। किसको? ऑक्टेगोन। क्वेश्चन नंबर 4 चाहिए था। क्वेश्चन नंबर 4 अभी कौन आएगा? ऑक्टेगोन। ऑक्टेगोन, ऑक्टेगोन की साइड्स रहती है 8 8। ओके, तो इसका ये क्या होगा, यहाँ पे 8 लग जाएगा। अब इसको कैलकुलेट कर सकते क्या? 8, हाँ, 8 4 ज़ा 32, 4 बचे, 8 5 ज़ा 40, मतलब ये 45 डिग्री कौन सा आया है? एक्सटीरियर एंगल आया है। तो इंटीरियर एंगल क्या होगा? यहाँ पे 45 डिग्री पुट कर देंगे, उधर जाएगा माइनस होगा 180 डिग्री में से, तो 135 डिग्री बचेगा। कितना बचेगा? 135 डिग्री बचेगा। अब इनका मेजरमेंट देखते हैं। इनका क्या देखते हैं? मेजरमेंट देखते हैं। 45 डिग्री एक्सटीरियर एंगल है, और इसका जो रेडियन में होगा वो π/4 होगा। आप कैलकुलेट कर लेना, π/4 रेडियन। ओके, और π/4 हुआ। अब इधर देखो, इंटीरियर एंगल कितना है? 135 डिग्री। 135 डिग्री जो है ये कितने टाइम्स है? 45 इंटू 3 टाइम्स ऑफ है। कितना? 3 5 ज़ा 15, कैरी 1, 3 4 ज़ा 12 और 1 13, मतलब 45 ये कितना है? 3 टाइम्स है। तो π/4 3π/4 हो जाएगा इसका रेडियन में। ओके, तो आप कैलकुलेट भी कर सकते हो। मुझे थोड़ा डायरेक्ट जमता है तो मैंने इसको कर लिया डायरेक्ट। तो ये था बच्चों आपका ऑक्टेगन। ये क्या था आपका? ऑक्टेगन। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। आज की वीडियो में हमने 11, 12 और 13 क्वेश्चन, 13 में 4 सब क्वेश्चन थे, उनको कंप्लीट कर लिया है। आज के लिए इतना ही। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन बचा है प्रैक्टिस एक्सरसाइज 1.1 का लास्ट क्वेश्चन बचा है। क्लॉक पे डिपेंड है। ओके, तो हम उसको नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो एक काम करो, कुछ भी डाउट्स आता है, कुछ भी क्यूरी रहती है, तो आप कमेंट किया करो वीडियो के नीचे, तो मुझे पता चल जाएगा आप देख रहे हो और समझ रहे हो। कुछ डिफ़िकल्टी आ रही है तो मैं उसके रिस्पॉन्स में आपको वीडियो बना के दूँ। तो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय।